Why is this guy here? Exact same antigen, same to same. इन्होंने इस एंटीजन को कभी देखा ही नहीं। हमारा इम्यून सिस्टम इज वेरी सेंसिटिव टू एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट। वो एंटीबॉडीज बहुत सालों तक अब सिस्टम में प्रेजेंट रहेंगी। जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी दे विल स्टार्ट किलिंग द सेल। तो ये सारी की सारी सेल्स तहस नहस हो जाएंगी। Hello guys, this is Tanisha Shekhawat and welcome to your own channel Neat Marvels। तो guys आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। नाउ जितना भी डिफिकल्ट साउंड कर रहा हो इतना डिफिकल्ट है नहीं। हम इसको बहुत ही जल्दी से एक क्विक सेशन में आज फिनिश करेंगे। तो फटाफट हमारे सेशन में हम मूव ऑन करते हैं। उससे पहले हमारा बायोडाटा टाइम, तो आप बायोडाटा देख लेना। ओके स्टार्टिंग। सबसे पहले हमें पता है हमने सेशन में लास्ट सेशन में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। इस बार हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के थोड़े से इंट्रोडक्शन के लिए आरएच ग्रुपिंग देखेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आरएच क्या होता है? अब तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर ये एक मेरी लेट्स चेंज द पेन फर्स्ट। तो अगर ये मेरी आरबीसी है तो हमने देखा था इस पे दो तरीके के एंटीजन हो सकते हैं, ए एंड बी। वहीं पर हम खत्म हो गए थे। तो हमने फिगर आउट कर लिया हमारे ब्लड ग्रुप का ये वाला पार्ट। ओके देयर इज नो सी ब्लड। ओके हमने फिगर आउट कर लिया हमारे ब्लड ग्रुप का ये वाला पार्ट। बट हमें पता है कि हमें ऐसा कुछ भी मिलता है जब हम रिपोर्ट्स निकलवाते हैं ब्लड की। तो ये पार्ट विच इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव वो कहाँ से आ रहा है? वो आता है इस RH एंटीजन से ही। तो RH एंटीजन क्या होता है? इट इज अनदर एंटीजन विच मे बी प्रेजेंट ऑन योर RBCs। और वो एंटीजन अगर होगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव ब्लड, और अगर वो नहीं होगा तो वो कहलाएगा नेगेटिव ब्लड। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ RH ग्रुपिंग। RH के एंटीजन के होने या ना होने के बेसिस पे हम RH ग्रुपिंग करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, अगर ये है मेरा RH एंटीजन और ये इंसान, जिस इंसान में ये ब्लड प्रेजेंट है, तो उसको मैं क्या कहूंगी? वुड दैट बी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव? तो हमने देखा वो कहलाएगा RH पॉजिटिव। तो ये इंसान होगा एक RH पॉजिटिव वाला ब्लड टाइप बेस्ड अपॉन कि इसमें ए बी या फिर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसके बेसिस पे इट कैन बी A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड ये वाला इंसान जिसके आरबीसी पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है, ये क्या होगा? RH नेगेटिव बेस्ड अपॉन इसका दूसरा A या B जो भी एंटीजन इस पे है, बट होगा RH नेगेटिव। तो हमने फिगर आउट कर लिया है कि ये एंटीजन्स क्या होते हैं और इसके बेसिस पे हम नेगेटिव या पॉजिटिव ग्रुपिंग करते हैं। अब why is this guy here? इसलिए क्योंकि इस RH के फुल फॉर्म से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि RH इज शॉर्ट फॉर, सो RH इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर rhesus। तो rhesus we got this from this guy which is a rhesus monkey। तो क्यों? क्योंकि सबसे पहले rhesus monkey पे ही स्टडी हुआ था। they have the exact same antigen, same to same। तो coming up टू आर कैसे मिसमैचिंग हो सकता है RH के केस में। हमने देखा था मिसमैचिंग ऑफ एबीओ। अब RH का देख लेते हैं। अब हमारे पास ये इंसान है और इंसान के पास कौन सा है? RH पॉजिटिव ब्लड, वेरएज ये इंसान है इनके पास है RH नेगेटिव ब्लड। तो अगर मैं ये ब्लड डोनेट कर रहा हूं इनमें, तो क्या होगा? इसमें हो जाएगा कुछ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जो कहलाएंगी एंटी RH एंटीबॉडीज। तो ये कौन सी एंटीबॉडीज बन गई? ये हो गई एंटी RH एंटीबॉडीज। क्यों बनी और ये एंटीबॉडीज? ये एंटीबॉडी बनी क्योंकि इस इंसान के जो ब्लड सेल्स हैं इन्होंने इस एंटीजन को कभी देखा ही नहीं है। ये पहली बार देख रही हैं इनको, क्योंकि इस ब्लड में तो हमने देखा कि प्रेजेंट है ही नहीं, देयर इज एब्सेंस ऑफ RH एंटीजन। तो ये एंटीजन जो इस ब्लड डोनर के ब्लड में प्रेजेंट होगा वो उसके लिए होगा फॉरेन एंटीजन। और हमें पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इज वेरी सेंसिटिव टू एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट। जो उसने कभी देखा नहीं है वो उसको मारना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से अगर ये इंसान का ब्लड इसमें डोनेट किया जाएगा तो जो ब्लड सेल्स इसमें गई उनकी किलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी की सारी सेल्स तहस नहस हो जाएंगी पूरी की पूरी। उसकी वजह से हमने देखा था क्लोटिंग वगैरह हो सकता है। तो एक RH पॉजिटिव इंसान RH नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। इट वुड कॉज RH इनकम्पैटिबिलिटी और उसको हम RH मिसमैचिंग भी बोल सकते हैं। तो वेयर इज ऑन द अदर हैंड ये इंसान क्या
उल्टा हो सकता है क्या, हम वाइस वर्सा कर सकते हैं क्या, RH नेगेटिव इंसान RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है? जी हाँ, वो दे सकता है, क्योंकि कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी इम्यून रिएक्शन नहीं होगा, तो कोई भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उस पर नहीं है, बट होना नहीं चाहिए। जिसने पहली बार नहीं देखा हो, दैट इज, इस इंसान में एंटीजन नहीं है तो इसके पास नहीं आना चाहिए बस। तो हमने देख लिया कि कैसे RH मिसमैचिंग होता है। किसी भी RH नेगेटिव इंसान अगर ऑन एक्सपोजर विद RH एंटीजन, वैसे नहीं होंगे उसमें प्रेजेंट एंटीबॉडीज, बट ऑन एक्सपोजर विद RH एंटीजन उसमें एंटीबॉडीज बन जाएंगी और वो हीमोलाइसिस ऑफ RBCs स्टार्ट कर देगी। तो there is very special case that is present in our biology studies which is erythroblastosis fetalis, जिसके लिए हमने इतना पढ़ाई किया अभी तक। तो इसमें क्या होता है, we have a mother first of all which is RH negative, तो इस women का blood RH negative है, and on the other hand we have father who have RH positive blood। तो इनमें हमें पता है किस में होगा एंटीजन, तो इसमें प्रेजेंट होगा एंटीजन और इसमें होगा कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं। तो इस वजह से नाउ व्हाट दे हैड अ बेबी टुगेदर। अब क्या हुआ गाइस कि मदर का तो हमें ब्लड पता है कि इट इज RH नेगेटिव, बट द बेबी हैज RH पॉजिटिव ब्लड, तो बेबी का ब्लड हो गया RH पॉजिटिव। तो गाइस क्या होगा अब इस केस में, क्या होगा अब वो देखते हैं हम। पहली प्रेगनेंसी, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना कुछ स्पेशल नहीं होता है। विद इन 9 मंथ्स, जो 9 मंथ्स हैं उसमें फीटस एंड मदर दे आर सेपरेटेड, देयर ब्लड इज सेपरेटेड थ्रू अ बैरियर विच वी कॉल एज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ने दोनों को सेपरेट कर रखा है, उस वजह से कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स वुड गो नॉर्मल, किसी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह है। क्या है हमारे पास यहाँ पर, हमारे पास है जो RH पॉजिटिव है वो है फीटस का ब्लड। सो RH पॉजिटिव वी हैव फीटस ब्लड और मदर का ब्लड इज RH नेगेटिव। तो फीटस के ब्लड में देयर इज एंटीजेंस प्रेजेंट, वेयर इज मदर के ब्लड में देयर आर नो एंटीजेंस। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, प्रॉब्लम होती है जब डिलीवरी ऑफ दिस बेबी होता है, दैट इज पार्चुरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, जो हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रेगनेंसी वाला बेबी इज गेटिंग डिलीवर्ड। तो जैसे ही डिलीवरी होती है देयर इज अ लिटिल लीकेज ऑफ ब्लड, फीटल ब्लड के कुछ सेल्स चले जाएंगे मैटरनल सर्कुलेशन में, तो मदर के ब्लड में दे एंटर। तो एंटर जैसे ही मदर के ब्लड में कुछ फीटस के सेल्स कर जाएंगे RBCs। अब हमें पता है कि उनके पास है एंटीजन प्रेजेंट, तो ये येलो येलो पार्ट है जो दीज आर दी एंटीजन्स, RH एंटीजन्स, जो कि फीटस के कुछ सेल्स चले गए हैं मैटरनल ब्लड में। और वो जैसे ही मैटरनल ब्लड में जाते हैं, मैटरनल ब्लड का मैटरनल इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो इन RH वाले एंटीजेंस के अगेंस्ट अपने एंटी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एंटी RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो कि अब मेमोरी, हमें पता है कि जैसे ही कोई भी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है कि मेमोरी रिटेन हो जाता है, वो एंटीबॉडीज बहुत सालों तक अब सिस्टम में प्रेजेंट रहेंगी, वो कहीं नहीं जा रही हैं बहुत सालों तक। तो अब मदर के ब्लड में बहुत सालों तक सर्कुलेट करेंगी एंटी RH एंटीबॉडीज। तो मदर के ब्लड में क्या आ गई हैं, अब आ गई हैं वी हैव एंटी RH एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में, अब ये सर्कुलेट करती रहेंगी। अब केस का क्या आता है ऑफ सेकंड प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम कहाँ आती है, सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी होती है एंड नाउ अगेन द ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस इज RH पॉजिटिव, तो फिर से सेकंड प्रेगनेंसी होती है, फिर से देयर इज RH पॉजिटिव बेबी। अब क्या होगा गाइस, अब हमें पता है कि ब्लड वो तो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा था, बट हमें पता है कि एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा, जो IgG एंटीबॉडीज होती है वो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं। तो जैसे ही ब्लड फॉर्मेशन हमारे फीटस में होगा, हमारे जो एंटीबॉडीज बनी घूम रही थी ऑलरेडी, ये वाली एंटीबॉडीज, तो ये एंटीबॉडीज जो बन चुकी थी अब वो आ जाएंगी हमारे फीटस के पास एंड दे वुड स्टार्ट किलिंग द सेल्स, RBCs ऑफ फीटस वुड गेट डिस्ट्रक्टेड। तो ये जितनी भी RBCs बेचारे इस फीटस में हैं उन पे अटैक कर देंगी सारे के सारी एंटीबॉडीज
anti-RH एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुई थी मदर में while delivering the first baby। तो इस वजह से क्या होता है गाइज, देयर कैन बी सम वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग एनीमिया। तो हमें पता है एनीमिया क्या है, एनीमिया बेसिकली खून की कमी ही है ना। तो इस बेचारे फीटस में क्या हो जाएगा, इसके आरबीसीज डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें ब्लड की कमी होगी, तो इसमें हो जाएगी बहुत ज़्यादा सीरियस एनीमिया, दैट इज ब्लड की कमी हो जाएगी। तो देयर कैन बी केस ऑफ एनीमिया। उसमें जॉन्डिस भी हो सकता है, तो बेबी में देयर कैन बी जॉन्डिस एज वेल, और इवन very worst case scenario में there can be fatal to fetus as well, that is cause it can even cause death of fetus। तो ये fetus का डेथ भी करा सकता है, और न्यू बॉर्न जो होगा उसमें एनीमिया या जॉन्डिस प्रेजेंट हो सकता है आफ्टर डिलीवरिंग द सेकेंड बेबी। तो ये है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या होता है कि मदर के फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ एंटी-RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं, क्योंकि जो बेबी था, जो फीटस था, उसका था RH पॉजिटिव ब्लड, वेयरएज मदर का है RH नेगेटिव ब्लड। अब मदर के ब्लड ने, आरबीसीज ने, इम्यून सिस्टम ने कभी भी RH एंटीजन नहीं देखा, तो उसके अगेंस्ट इट प्रोड्यूसेस सो मच ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी-RH एंटीबॉडीज, जो कि सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जो अगेन RH पॉजिटिव बेबी है उसके आरबीसीज पे अटैक कर देगा और किल करना स्टार्ट कर देगा। उस वजह से एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगा। अब हमें पता है कि देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ RH नेगेटिव वुमेन, और इतने सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो कुछ तो इसका सोल्यूशन होगा ना। तो गाइज अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन इसका क्या है, वी हैव अ वैक्सीन विच इज कॉल्ड रोगैम। तो रोगैम क्या है बेसिकली, ये रोगैम इट इज नथिंग, जो हमने एंटी-RH एंटीबॉडीज पढ़ी थी जो मदर के सिस्टम में आ रही थी वो ही होती हैं इसमें। तो ये है एंटी-RH एंटीबॉडीज जो कि हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, दैट इज पैसिवली हम मदर में इंजेक्ट कर देंगे जस्ट आफ्टर डिलीवरिंग द फर्स्ट बेबी। तो तुरंत के तुरंत हमें पता है कि टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट जो एंटीजन प्रेजेंट है RH, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने में मदर के सिस्टम को कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम से पहले ही अगर हम इंजेक्ट कर दें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटी-RH एंटीबॉडीज, तो क्या होगा, ये जो हमें पता है ये वाले वॉज फीटल आरबीसीज, तो ये थे फीटल आरबीसीज। इन फीटल आरबीसीज को आकर ये एंटी-RH एंटीबॉडी जो कि रोगैम में प्रेजेंट है, ये आ जाएगा और इसको किल कर देगा, पूरा रिमूव कर देगा। तो जो काम मदर के सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को करना था, वो काम ऑलरेडी हो गया है। तो अब क्या मदर का सिस्टम एक्टिवेट होगा, क्या मदर का इम्यून सिस्टम अब एंटी-RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा ना। तो अब कोई भी एंटी-RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगी, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ बाय रोगैम। तो रोगैम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा पहले ही, ताकि मदर के सिस्टम से कोई भी इम्यूनिटी अराइज ना हो पाए। तो क्या होगा अब गाइस, रोगैम का जो एंटीबॉडीज डाली गई हैं वो कुछ वीक्स के लिए रहती हैं, वेयर हमें पता था कि मदर की तो बहुत सालों के लिए है। तो इस वजह से अब सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही ये फीटस की आरबीसीज जो आ गई थी मदर के सिस्टम में, रोगैम के एंटीबॉडीज उसको पूरा किल करके बाहर निकाल देंगे, वैसे ही सिस्टम अगेन नॉर्मल हो जाएगा। और सेकेंड प्रेगनेंसी अब जो होगी आफ्टर गिविंग रोगैम, वो नॉर्मल होगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं होंगी, क्योंकि अब मदर का सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो वो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन ही चल रहा है। तो अब नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस पे हमने देखे हैं कुछ PYQ। तो गाइज अब हम आ जाते हैं हमारे PYQ कॉर्नर पे। तो हमने इस टॉपिक पे लास्ट PYQ कब देखा, हमने देखा नीट 2020 में, और वो PYQ क्या था हम फटाफट से देख लेते हैं। तो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग conditions caused erythroblastosis fetalis। तो erythroblastosis fetalis किस कंडीशन के अंडर हो रहा था? तो हमने देखी कंडीशन, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं। क्या हो रहा था, वी हैड आवर मदर। तो मदर का कौन सा ब्लड ग्रुप था, इट वाज RH नेगेटिव, तो यहां पर था RH नेगेटिव। सेकेंडली वी हैड फादर, तो फादर का RH क्या था, फादर हैड RH पॉजिटिव। तो उस वजह से बेबी का RH क्या आ रहा था, बेबी वॉज कमिंग आउट टू बी RH पॉजिटिव। तो उस वजह से हमने क्या देखा, क्या हो रहा था कि मदर में जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्लड के फ्यूजन की वजह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई थी, एंटी-RH एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन ऑफ RH एंटीजन, वो जो दिस बेबी सेकेंड बेबी के आरबीसीज को किल कर रही थी, दैट इज लाइसिस ऑफ आरबीसीज करा रही थी।
तो हम इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ, सो इट वाज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न एंड फीटस। तो फीटस एंड न्यूबॉर्न, दैट इज HDFN भी बोल सकते हैं इसको। तो हमने क्या देखा, मदर वाज नेगेटिव RH नेगेटिव, फादर वाज RH पॉजिटिव, बेबी वाज RH पॉजिटिव। तो अब हम फटाफट हमारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। वी हैव मदर इज RH पॉजिटिव एंड फीटस इज RH नेगेटिव। तो क्या इस केस में कुछ दिक्कत होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मदर में तो RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो उस वजह से कोई एंटीबॉडीज बनेंगी ही नहीं, कोई एरिथ्रोब्लास्टोसिस विटालिस नहीं हो पाएगा। तो इस केस में नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये ऑप्शन है गलत। कमिंग अप, मदर इज RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव। तो क्या इस केस में हमने देखा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट? तो यहां पर हो जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कंडीशन, बिकॉज वी हैव मदर RH नेगेटिव एंड फादर बेबी एज RH पॉजिटिव। तो उस वजह से जो मदर है उसमें एंटीबॉडीज बन जाएंगी और वो अटैक कर देंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन 2। तो हमने देख लिया हमारा PYQ। इसी के साथ गाइज हमारा सेशन होता है आज का यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको करना होगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स। ऑल्सो द लिंक टू टेलीग्राम विल बी प्रोवाइडेड इन टू द डिस्क्रिप्शन। तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो एंड बाय बाय।